तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं पबजी के बारे में। काफी सारी खबरें आ रही हैं जिनको देख के लगता है कि अब हम सबका प्यारा दुलारा पबजी फाइनली वापसी करने की पूरी तैयारी में है। और बात करेंगे क्या कुछ मांजरा है, कैसे वापसी हो सकती है और कब से आप ऑफिशियली पबजी को अपने मोबाइल पे फिर से खेल पाएंगे। तो इस वीडियो में यही सारी चीजों पे बात करेंगे। वीडियो आप लोग को पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मेरे आने वाले वीडियोस भी आपको इसी तरह से मिलते रहें। तो दोस्तों बात है लगभग 2 महीने पहले की, जहां गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली एक नोटिस आया जिसके अंदर लिखा हुआ था सीधा कि बहुत सारी एप्लीकेशन को हम लोग बैन कर रहे हैं। और उसके अंदर से एक मेजर नाम था जो कि था पबजी का। उसी के साथ में पबजी को भी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। अब बैन के बाद में हुआ क्या, प्ले स्टोर से उसको हटा दिया गया। आप लोग प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन और बहुत सारे सोर्सेज हैं जहां से लोग उसको डाउनलोड भी कर पा रहे थे और इसके जो सर्वर वगैरह थे वो भी अच्छे से काम कर रहे थे। तो आप अपने गेम को अपडेट वगैरह भी कर पा रहे थे इंटरनली और उसको चला भी पा रहे थे। आपको कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिल रही थी। अब ऐसे ही चीजें काफी तरह चलती रही। कुछ लोगों ने चलाना इसके बीच में बंद कर दिया, कुछ तभी भी कंटिन्यू कर रहे थे। और फाइनली आता है अक्टूबर, यानी कि 30 अक्टूबर की वो डेट थी जहां पे गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया कि इन सर्वर्स को भी बंद कर दिया जाए। और पबजी ने भी इस बात को मान लिया कि हाँ, इंडिया में हमारे जितने भी सर्वर्स हैं अब उन सारे सर्वर्स को हम बंद कर देंगे और हमारी सर्विस को कोई भी इंडिया में इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और देखो ये सारी चीजें तो एक तरफ हो गई, लेकिन अब आपको बताता हूं पबजी के बैन होने के पीछे की कहानी क्या थी। तो सिंपल सी बात है भाई, सब लोगों को मालूम है। सारी बात थी यूजर्स के डेटा की। पबजी कॉर्पोरेशन के साथ में जो कंपनी काम करती थी वो टेंसेंट थी। सारा कुछ जो कंट्रोल था पबजी का वो टेंसेंट के पास में ही। यूजर्स का जितना भी डेटा था, जितनी भी डिटेल्स थी वो टेंसेंट के पास में होती थी। और टेंसेंट ने जो पबजी के सर्वर्स बनाए हुए थे वो चाइना में बनाए हुए थे। तो ये एक रिस्क वाली बात थी, इसी के चलते पबजी को बैन किया गया था। अब इसके बाद में पबजी ने बात की कि हम यहाँ पे टेंसेंट से बिल्कुल अपना नाता खत्म कर रहे हैं, टेंसेंट के साथ में हम नहीं रहेंगे। और वो पबजी अपना इंडिया में किसी कंपनी को देखने लगा जिसके साथ वो अपनी पार्टनरशिप करके वापस से गेम को इंडिया में ला सके। तो यहाँ पे पबजी ने बात की जियो के साथ में। जियो के साथ में काफी समय तक उनकी बातें चली, लेकिन फाइनली पार्टनरशिप वहां पे बन नहीं पाई। इसी वजह से पबजी वापस नहीं आ सका जियो के साथ में भी या फिर किसी और कंपनी के साथ में। लेकिन ये सिलसिला यही खत्म नहीं होता है। इसके बाद में हालांकि हमें जो चीजें थी वो सुनने को नहीं मिलने लगी थी, बिल्कुल बंद हो गई थी एक समय आने पे। लोगों का गेम तो चल रहा था लेकिन कोई भी हमें नई चीज पबजी की तरफ से सुनने को नहीं मिल रही थी। उसी के साथ में यहाँ पे बातें चल रही थी एक साइलेंट मोड पे एयरटेल कंपनी के साथ में या फिर पेटीएम के साथ में, आप कह सकते हैं दोनों कंपनियों के साथ में बातें चल रही थी। लेकिन इसका कोई ज्यादा शोर शराबा नहीं किया गया, लोगों के बीच में कोई न्यूज वगैरह नहीं पहुंचाएगी। पबजी की तरफ से भी कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट इस चीज को लेकर के नहीं आया था। लेकिन यहाँ पे जो बातें चल रही थी वो इतने अच्छे लेवल पे, और अगर अभी की बात करें तो वो बातें काफी एडवांस लेवल पे पहुंच चुकी है, जिसके चलते पबजी के वापसी करने की बहुत ज्यादा उम्मीदें हमें देखने को मिल गई है। और अगर बात करें यूट्यूब की या फिर गूगल पे आर्टिकल्स की, तो आपको बहुत सारी खबरें अब देखने को मिल जाएंगी जिनके बेस पे कहा जा सकता है कि पबजी बहुत जल्दी वापसी करने वाला है। और इस खबर को ऑफिशियली पबजी ने कहा है, लेकिन ये चीज पब्लिकली पबजी ने अभी तक नहीं कही है। हो सकता है आने वाले 1-2 दिन में या अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तब भी कोई इस तरह का पोस्ट आ जाए पबजी की तरफ से कि हम वापसी कर रहे हैं। क्योंकि पबजी ने ये सिर्फ अभी इंडियन गेमर्स जो थे या फिर और भी गेमर्स थे वर्ल्ड वाइड उनके साथ में शेयर की थी, जो अच्छे गेमर है आप लोग जानते होंगे। सिर्फ उनसे बताया था कि हम लोग बहुत जल्दी वापसी कर रहे हैं और आप अच्छे से गेम को एंजॉय कर पाएंगे। और हमारी बातें चल रही हैं पेटीएम के साथ में, एयरटेल के साथ में, लेकिन साइलेंट मोड पे हम किसी भी तरह का पहले कोई भी अनाउंसमेंट नहीं करना चाहते। और पबजी की पूरी प्लानिंग है कि वो इस साल दिवाली तक गेम को वापस लेकर के आ जाएंगे। ऑफिशियली आपको प्ले स्टोर पे गेम मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड अपडेट वगैरह कर सकते हो और बिना किसी भी परेशानी के इस गेम का इस्तेमाल कर सकते हो। और जाहिर सी बात है एयरटेल या फिर पेटीएम जिसके साथ में भी ये गेम जाता है, इवन दोनों के साथ में जाता है, तब भी पबजी के जो भी सर्वर्स होंगे जहां पे भी आपका यूजर्स का डेटा स्टोर होता है वो सारे इंडिया में रहेंगे। और इस डेटा की वजह से ही पबजी को बैन किया गया था। अब जब सारी चीजें इंडिया में रहेंगी तो पबजी के पास में कोई ऐसी वजह नहीं रहेगी जिसके पास से कोई गेम को बैन कर सके, ना ही गवर्नमेंट के पास में ऐसा कोई रीजन रहेगा जिसके चलते इस गेम पे फिर से बैन लगाया जा सके। तो दोस्तों देखने वाली बात ये होगी कितने जल्दी पबजी आता है। पबजी ने कहा है कि 100% हम इस साल को खत्म होने से पहले वापसी कर लेंगे। कोशिश हमारी सबसे ज्यादा है कि दिवाली के आसपास तक हम अपने गेम को वापस लेकर के आ सके।
सके इंडियन यूजर्स के लिए। और यार पबजी का लाना बनता भी है, पबजी को सबसे ज्यादा कमाई यहाँ से होती है, सबसे ज्यादा यूजर्स इंडिया से मिलते हैं, सबसे बड़ा ऑडियंस बेस जो है पबजी के लिए वो भी इंडिया ही है। तो पबजी अपनी तरफ से हर पॉसिबल कोशिश इस चीज के लिए करेगा और बहुत ज्यादा उम्मीद है कि आपको बहुत जल्दी ये गेम वापस देखने को मिल सकता है। और यार पर्सनली कहूं तो मैंने भी पबजी उसके बाद में बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया है, कभी कभी कोई टेस्टिंग वगैरह कर रहा हूं तो कर लेता था अनऑफिशियली तरीके से, लेकिन आप लोगों को दिखाया तो कभी नहीं। और जब पबजी आ जाएगा तो मुझे भी उतनी ही खुशी होगी जितने की शायद आप लोगों को ये खबर सुन के हो रही होगी, क्योंकि मैं भी पबजी खेलना पसंद करता था, अभी मैं नहीं खेल पा रहा हूं बैन की वजह से। और ऑफिशियली कब तक पबजी वापसी करता है, कब हमें देखने को मिलता है, ये सारा तो हमें देखना होगा टाइम टू टाइम। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मन में अभी कोई भी सवाल है तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है ऐसे ही मजेदार वीडियोस फ्यूचर में पाने के लिए। बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। मैं आपसे मिलता हूं आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए गुड बाय।